जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आज हम आगे के दोहों के जानेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोहे। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सेहस सत सखिन नगाई। सख सर एक सोशी सत सागर, तव भ्रात पूछेओ नय नागर। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ असी मति सहाय कृत कीसा। भावार्थ, उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। भावार्थ, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। भावार्थ, सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बेहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। भावार्थ, और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बंचाने लगा। बातन्ह मन ही रिझाए 60 जनी घालसी कुलखीस, राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस। भावार्थ, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजी मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। भावार्थ, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सभी सुनाई। भूमि पराकर गेहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। भावार्थ, पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, दीन हाँकता है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरी क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। भावार्थ, शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊं। मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही, उर अपराध न एको धरिही। भावार्थ, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे।
जनकसुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहिं कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। भावार्थ जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। करी प्रणामो निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। भावार्थ वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपासागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। भावार्थ शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। भावार्थ इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशौ बारिधि बिसिख कृसानु। 60 सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भावार्थ हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरिकथा, उसर 20 बय फल जथा। भावार्थ ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में 20 बोने से होता है, अर्थात उसर में 20 बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उद्धि उर अंतर्ज्वाला। भावार्थ ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। भावार्थ मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटेहिं पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनु डाटेहिं पई नवनीच। भावार्थ काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। भावार्थ समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जेहि केहे जस अहई, सो तेहि भांति रहें सुख लहई। भावार्थ आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भावार्थ, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौं सो बेगी जो तुम ही सोहाई। भावार्थ, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाई, जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहु उपाय। भावार्थ, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि द्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तरेह जल्दी प्रताप तुम्हारे। भावार्थ, समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करिहउ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाय, जेहिन यह सुजसु लोक तिहुगाय। भावार्थ, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तट बासी, हथु नाथ खल नर अघरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। भावार्थ, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। भावार्थ, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेव सिंधु श्रीर घुप्ती ही यह मत भायो। यह चरित कली मलहर जथामती दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुप्ती गुनगना। तजी सकल आस भरोस गावही सुनही संतत सठ मना। भावार्थ, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहेते तरही भव सिंधु बिना जल जान। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलक्लिकलुष विध्वंस ने पंचमः सोपानः समाप्त है। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। इस वीडियो के साथ ही सुंदरकांड के सभी दोहे समाप्त हुए। अजर अमर हनुमान जी के इस अध्याय सुंदरकांड को प्रतिदिन सुने। इसे सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। जय श्री राम।